यहाँ गोपियां व्याकुल हो गई। हे श्याम सुंदर, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम हम सब के बीच से अलग हो गए। हे नंदलाल, दर्शन दे दो, वरना हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। बड़ा ही सुंदर यहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया है। हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है ना, तब से वैकुंठ फीका पड़ गया है। जब से तुमने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, तब से ब्रजमंडल वैकुंठ के समान ही पावन और धन्य हो गया है। साक्षात लक्ष्मी नृत्य कर रही है। इसलिए हमारा जो ये वृंदावन है, ये वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान है। हे श्याम सुंदर, यदि तुमने हमें ऐसे ही मारना था तो फिर हमें बचाया क्यों? कंस ने बड़े से बड़े राक्षस भेजे, लेकिन तुमने हर बार हमारी रक्षा करी, और आज अपनी विरह अग्नि में हमें मार रहे हो, तो ये क्या उचित है? ये तो वही बात हो गई जैसे बकरी को बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते हैं और उसके बाद उसकी बलि दी जाती है। हे श्याम सुंदर, हम तो अपने प्राणों को तुम्हारे वियोग में कब का त्याग देते, लेकिन तुम्हारी जो एक कथा है हमें मरने नहीं देती, और तू हमें जीने नहीं देता। तेरी कथा में वो जादू है। जितने भी साधु संत महात्मा लोग बैरागी बने हैं, जिन्होंने भी घर को त्यागा है, वो सब तेरी कथा को सुनकर बैरागी बन गए हैं। तब कथामृतम तप्त जीवन, जिस प्रकार तुमने कालिया नाग का अभिमान रहने नहीं दिया, दूर कर दिया, उसी प्रकार वही श्री चरणों को हमारे हृदय में रखो और हमारे हृदय के अहंकार को दूर करो। माधव, दर्शन दो। रो रही है गोपियां। भगवान ने देखा यदि क्षण भर का विलंब हुआ तो गोपियां प्राणों को त्याग देगी, और भगवान उसी समय गोपियों के मध्य प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए। एक गोपी को लगा ये सपना है। उसने तुरंत भगवान का दर्शन किया, आंखें बंद कर दी। हो ना हो कहीं दोबारा चले गए तो कहां ढूंढूंगी मैं इनको। आंखों के मार्ग से हृदय पर बिठाया और आंखों को बंद कर दिया, कहीं वापस ना भाग जाए, इसलिए आंखों को बंद कर दिया। गोपियों ने कहा, प्रभु ऐसी हमसे क्या गलती हो गई थी जो आप हमारे बीच से अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा, गोपियों प्रेम तभी अच्छा लगेगा जब विरह होगा। मान लीजिए आप धूप में चल रहे हैं, काफी देर हो गई, तो छाया का आनंद तभी तो आएगा। जब धूप से गर्मी से परेशान हो जाओगे, किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, तभी तो आनंद आएगा जब पहले धूप लगी होगी। उसी प्रकार भगवान के विरह में ये गोपियां तड़पी हैं। अब तो भगवान से और ज्यादा प्रेम हो गया। हे श्याम सुंदर, दर्शन दो। दोबारा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान आए, सबको दर्शन दिए। भगवान ने कहा, गोपियां जब जीव के अंदर अभिमान हो जाता है तो मैं वहां से दूर भाग जाता हूं। तुम सबको अभिमान ये हो गया था ये कृष्ण कोई भगवान नहीं है, जो हमारे साथ नाच रहा है कैसा भगवान है। इसी अभिमान के कारण मैं तुमसे दूर चला गया, लेकिन मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा, अपने आप को रोक नहीं पाया। जिस प्रकार तुम मुझसे विरह में तड़प रही थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे वियोग में तड़प रहा था। अब तक भगवान ने इनके साथ रास किया और अब भगवान इनके साथ महारास कर रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए। और यहाँ बड़ा ही सुंदर
महाराज होने लगा। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है।